फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपक आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरा नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, जिसमें हम अपने बच्चों को अपना टाइम क्यों दे, समय क्यों दे, इस विषय पर मेरे विचार रखना चाहता हूँ। मेरा चैनल है कोबराज एकेडमी, जिस पे मैं कुछ फार्मेसी से रिलेटेड, कुछ मोटिवेशनल, कुछ एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज हमेशा शेयर करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम याद रखिए, कोबराज एकेडमी। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य मिले, उनको बेस्ट फैसिलिटी मिले, उनको बेस्ट फूड मिले, हाइजीनिक कंडीशन मिले, बहुत महंगे, बहुत अच्छे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे कपड़े मिले, वैसे खिलौने मिले। सबको ऐसा लगना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हम ये चीज़ अचीव करने के लिए अपना पूरा कैपेसिटी यूज़ करके हमारा जो भी प्रोफेशन है उसमें कंटिन्यूअसली हम काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य दे सके, बेहतरीन फैसिलिटीज दे सके, जो हमको बचपन में नहीं मिल पाई थी किसी कारणवश, या हमको जो मिली थी उससे भी बेहतर हमारे बच्चों को हम दे सके। हम हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बेस्ट प्रोग्रेस करते हैं, बेस्ट हार्डवर्क दे के बेस्ट टाइम हमारा देते हैं, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हम परफॉर्मेंस दे के प्रोग्रेस करना चाहते हैं और करते हैं, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब आजकल क्या हो गया है कि मम्मी भी पढ़ी हुई लिखी हुई है, महिलाएं तो वैसे ही होशियार होती है, और आजकल उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के कारण उनको नए नए अपना टैलेंट दिखाने के लिए स्कोप बहुत बढ़ गया है, और वो बहुत अच्छा अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर रही है। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए था। और पापा भी जॉब पे जाते, मम्मी भी जॉब पे जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते, घर में बेटा रहता है, बेटी रहती है, उनको संभालने के लिए हम कोई केयर टेकर रखते हैं। अब क्या है, या तो हम हमारे बच्चों को डे केयर सेंटर में, अब क्या है कि हम तो बहुत होशियार है, मैं तो ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मेरे वहाँ पे बहुत तारीफ होती है कि वाह, काम करना तो इन्होंने नहीं करना, मम्मी का भी वैसी तारीफ होती है। हम और हार्ड वर्क करके अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, हमारे जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, और हमेशा टॉप पे बने रहने की कोशिश करते हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो मेरा बेटा बेटी है उसको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसको हम किसी डे केयर सेंटर में रखते हैं, जहाँ पे 2-4 हज़ार रुपये की सैलरी पे 10वीं-12वीं पास लड़की लड़का जो भी है उसके केयर करते हैं, या तो हम घर में दाई वाई रख देते हैं जो 5-10 हज़ार रुपये में उसकी दिन भर केयर करती है। अब क्या होता है ना, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे जीन्स मेरे बच्चे में है, तो वो भी बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, वो पास आउट तो होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, होगा ही, लेकिन उस जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसको जो माहौल मिलना चाहिए, जो नर्चरिंग मिलनी चाहिए, वो मैं नहीं दे पाता। वो दिन भर रहता है किसी दाई के साथ जो 10वीं-12वीं पढ़ी है या अनपढ़ है, जिसके लिए 10,000 5,000 की नौकरी ही उसके जीवन का सब कुछ है। तो वो अपने बच्चों पे, जिसके पिता बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत बड़े नाम है उनका उनके फील्ड में, उस बच्चे को ऊपर वो जो दाई है, जो केयर टेकर है, जो डे केयर सेंटर वाले हैं, वो उनके लेवल का उसके ऊपर क्या बोलते हैं आप, नर्चरिंग करते हैं, उसके ऊपर वैसे ही गुणों का जो उनकी लेवल है उनका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालते हैं, उनको वही सिखाते हैं। अब क्या होता है कि आपके लेवल के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके एटीट्यूड के हिसाब से आपके बच्चे का एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपके पास उसको आपके एक्सपीरियंस देने के लिए टाइम ही नहीं है,
आपका जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए आप उसको टाइम दे ही नहीं पाते। आप एक तो ऑफिस में बहुत देर तक काम करते हो, या तो फिर ऑफिस का काम घर में लेके आते हो, और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें अपने आप को फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी कर डालते हो, स्टेटस डालने में बिजी रहते हो, या लोगों का स्टेटस चेक करने में बिजी हो जाते हो। बच्चे को तो हम टाइम दे ही नहीं पाते। अब पुराने जमाने में क्या होता था, जो सुनार होता था, जो लोहार होता था, जो कुम्हार होता था, और जो भी प्रोफेशन होते थे, टीचर होता था, पंडित जी होते थे, जो भी होते थे, वो अपने अपने बच्चों को एक एज लेवल के बाद अपने साथ रखते थे, अपने हुनर उनको सिखाया करते थे। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिया है, जो उन्होंने स्किल्स डेवलप की है, वो अपने जनरेशन में पास ऑन करते थे। तो क्या होता था कि वो बच्चा उस प्रोफेशन का माहिर हो जाता था जब तक कि वो एक्चुअली प्रोफेशन लाइफ में आ जाए, क्योंकि जो उसके पिताजी का पूरा नॉलेज है, पूरा स्किल्स है, पूरा एक्सपीरियंस है, उसमें ट्रांसफर हो जाता था। और इसीलिए शायद पुराने जमाने में एक कहावत थी कि इनके पास इतना है कि 7 पुश्ते आसानी से खा सकती है। ये 7 पुश्ते आसानी से खा सकती है के पीछे एक रीजन था कि अब इन्होंने इतना एक्सपीरियंस जमा कर लिया, इतने स्किल डेवलप किए हैं कि उतने भी अगर इन्होंने मेंटेन रखे तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका काम चल जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अभी ऑब्जर्व किया है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े प्लेयर्स थे, बड़े बड़े नेता भी थे, उनके बेटे उनके हिसाब से बड़े नहीं हो पाए, उनके हिसाब से वो उतने बड़े अचीवर नहीं हो पाए। इस जबकि इन साइंटिस्ट ने, इन प्लेयर्स ने जिनको पढ़ाया, जिनको गाइड किया, जिनको मेंटरिंग की, वो बहुत बड़े हो गए। अब जीन तो इनके बच्चों में भी है, लेकिन उन्होंने तो नेचुरली बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि ये बड़े होने के चक्कर में अपने बच्चों में अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने के लिए उनको टाइम नहीं मिल सकता है। तो वो जो बेटा है उसमें भले ही वो कैपेसिटी है, जीन्स है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ है, लेकिन नर्चरिंग नहीं मिल पाई उसको। जो टाइम उसके स्किल डेवलप करने के लिए जो एक मेंटर मिलना चाहिए था, वो उसको उसके पेरेंट्स बन नहीं पाए, तो उनका अचीवमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाता है। या ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो आप भी एक बात ध्यान में रखिए, आप जो अपने इंटर्न्स होते हैं, ट्रेनी होते हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, उसको तो आप बहुत टाइम देते हो, उनको तो बहुत एक्सपीरियंस, उसको अपना एक्सपीरियंस सिखाते हो, उसको आप अपने स्किल्स देते हो, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते। तो यही आपका जो नॉलेज है, यही आपका जो एक्सपीरियंस है, यह अगर आप अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे, उनको नर्चर करोगे, उनको थोड़ा सा टाइम दोगे, तो उनका प्रोग्रेस होगा। भले ही उन्हें आप थोड़ा छोटा घर दो, छोटी गाड़ी दो, लेकिन अपना टाइम जरूर दो, अपना नॉलेज उनके साथ जरूर शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स उनमें ट्रांसफर करो, उनको उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए उनको टाइम जरूर दो। क्योंकि बेसिकली वो तो आपका बेटा है, उसने आपके कैरेक्टर, आपके जीन्स तो रहना ही चाहिए, उनको सिर्फ एक्सप्रेस करवाना है, उनको सिर्फ नर्चर करवाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट नर्चरर, सबसे बेस्ट टीचर आप ही हो सकते। तो आपको अपने बच्चे का अगर बेहतरीन भविष्य चाहिए, तो आपको जरूर उसको अपना टाइम देना चाहिए। यह उसकी हक है, आपके बेटे का वो हक है कि आप उसको अपना टाइम दे। आपने जब उसको पैदा किया है तो सब फैसिलिटीज के साथ उसके नर्चरिंग करना, उसके स्किल डेवलप करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये भी आपका जिम्मेदारी है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको कोई क्लास लगा देने से, ट्यूटर लगा देने से आपके जो एक्सपीरियंस है, आपके जो टैलेंट है, वो उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। मैं सभी माताओं से और पिताओं से, दोनों से विनती करना चाहता हूँ मेरे वीडियो के थ्रू कि आप प्लान ऐसा कीजिए कि आपका जो टैलेंट है, आपके जो स्किल्स है, वो आप थोड़ा थोड़ा हर प्लान टाइम में अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे, अपने बच्चों को अपना टाइम जरूर देंगे। बाकी चीज़ों से सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अब वो जो बच्चा है, इसमें उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि मेरे साथ पापा खेलते नहीं है, मेरे को मम्मी टाइम नहीं देती है।
इसके कारण उनको अंदर से अंदर थोड़ा इन्फेरिटी, नेगेटिव फीलिंग जो आती है वो भी बंद हो जाएंगी। वो बहुत खुश रहेंगे कि उनके मम्मी पापा उनको टाइम दे पा रहे हैं। सेकंड, इससे ये यूज होगा कि आपका जो टैलेंट है, जो आप फुकट में थोड़े से नौकरी करते हुए, थोड़े से इंप्रूवमेंट के लिए, इंक्रीमेंट के लिए और थोड़ा सा नाम मिलना चाहिए करके बाकी लोगों को जो दे रहे हो वो आपके बच्चों को भी मिल पाएगा और उसकी ग्रोथ होगी, जरूर होगी। क्योंकि आपके जो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है, आपका जो टैलेंट है, आपके जो अचीवमेंट का एटीट्यूड है, वो उसमें ट्रांसफर होना चाहिए। वो आपके सिवा और कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। कितनी भी महंगी ट्यूशन लगा दीजिए, कितनी भी महंगी क्लास लगा दीजिए, ट्यूटर ला लीजिए, आपके एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, आपके सिवा आपके बच्चे में कोई और नहीं डाल सकता, कोई और ट्रांसफर नहीं करा सकता। तो अगर आप सही में अपने बच्चे को बेहतरीन भविष्य देना चाहते हो, उसको इमोशनली, मेंटली, सोशियली और प्रोफेशनली टैलेंटेड अचीवर बनाना चाहते हो, तो आपको अपना टाइम उसे देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। वो उसका हक है, उसे आपको देना ही चाहिए। क्योंकि हम जब अपना टाइम किसी को देते हैं तो हम अपनी जिंदगी का एक पार्ट उसको देते हैं। और आप अपना टाइम बाकी सब लोगों के लिए दे रहे हो, कंपनी के लिए दे रहे हो, अपने जॉब के लिए दे रहे हो, अपने बॉस के लिए दे रहे हो, अपने जूनियर को दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, लेकिन वही टाइम अपने बच्चों को देते हो, अपने बेटे बेटी को देते हो, थोड़ी सी आनाकानी करते हो, उनको छिड़कार देते हो कि जा मुझे काम करना है, जा मुझे टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं है वाली गैप है, इसको आपको भरना पड़ेगा। अपने बेटे को, अपने बेटियों को अपना टाइम देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, अगर आप उसका भविष्य बेहतरीन बनाना चाहते हो। नहीं तो हमेशा उसको ये बोला जाएगा कि इसके पिताजी तो इतने अच्छे थे, ये ऐसा नहीं हो पाया, आपके साथ कंपेयर होगा। और आपके जूनियर, आपके जिनको पढ़ाया है, वो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगा। क्योंकि भले ही उसमें कैपेसिटी है, सब पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल को निखारने का, उसको अपना एक्सपीरियंस देने का काम, अपनी जिम्मेदारी आपने नहीं की है। और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए। नमस्कार।